हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के कक्षा 10वीं की कविता नीड़ का निर्माण फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, चाहे वह सेंटअप का एग्ज़ाम का बात करें या बोर्ड का एग्ज़ाम का। अगर नीड़ का निर्माण फिर और भी किसी के सिलेबस में है, किसी और बोर्ड के एग्ज़ाम के सिलेबस में है, तो उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्लास में ही आपको ये सारे जो क्वेश्चन है हम आपको याद करवा दें। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि नीड़ का निर्माण फिर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य को प्रकृति से किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात यह जो नीड़ का निर्माण फिर कविता है, मनुष्य को प्रकृति से किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कविता के आधार पर हमें यह बताना है। सबसे पहले इस कविता के बारे में हम आपको दो चार बातें बताते हैं, ध्यान से सुनिए। यह जो नीड़ का निर्माण फिर कविता है, यह हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। इस जो कविता की रचना जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा बच्चन की मृत्यु के उपरांत लिखी थी। नीड़ का निर्माण फिर जब कवि के जीवन में लग रहा था उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उस संदर्भ में यह कविता की रचना उन्होंने की है। और जिस तरह से वे घोर अंधकार से उबरे हैं, निकले हैं, उसी तरह से हर मनुष्य को यह संदेश देते हैं कि हमें भी अपने जीवन के जो दुख आए हैं उनसे एक ना एक दिन हमें निवारण जरूर मिलेगा और हमें इस घनघोर दुख से निकलना ही पड़ेगा। जिस तरह से कवि एक चिड़िया के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं। अगर हम बात करें एक पक्षी का, नीड़ का निर्माण फिर एक पक्षी के लिए सब कुछ उसका घर जो होता है घोंसला होता है। अगर घोंसला टूट फूट जाए, छत विछत हो जाए, फिर भी वह पक्षी हार नहीं मानती और अपने नए घोंसले के निर्माण में पुनः लग जाती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में कितनी भी बाधाएं तकलीफ़ें आएँ, मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपने जो जीवन है उसके नव निर्माण में पुनः लग जाए। यही कवि हमें संदेश देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर कविता के आधार पर मनुष्य को प्रकृति से शिक्षा ग्रहण। कविवर हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए यह बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। यहाँ व्यक्ति रूपी चिड़िया के माध्यम से कवि हालांकि मनुष्यों को ही संकेतित कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि अपने जो जीवन रूपी जो नीड़ है अर्थात निर्माण है जीवन रूपी, उसमें निरंतर हमें लगे रहना चाहिए। भयानक आंधी तूफान के आने पर, भयानक आंधी तूफान से यहाँ संबंधित बातें हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी घनघोर दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बाधाएं आती हैं, चाहे मनुष्य के जीवन में कितने भी विनाशकारी परिस्थितियाँ आ जाए, व्यक्ति रूपी चिड़िया के घोंसले को चाहे तिनका तिनका बिखर जाए, मनुष्य का जो हौसला है वो छत विछत हो जाए। कवि कहते हैं कि जीवन में मुसीबतों और संकटों के झोंके आकर चाहे कितनी ही विनाशिता मचाए, चाहे आशाओं के विशाल आकार वाले पहाड़ जड़ से उखड़कर अस्त व्यस्त होकर पृथ्वी पर बिखर जाए, चाहे हमारे विश्वासों के बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर जाएं, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें अपने मन के किसी कोने में आशा के पक्षी को छुपा कर रखना है, क्योंकि वही हमारे जीवन में नव निर्माण की आशा को अपने मन में संजोकर आकाश में ऊंचे और ऊंचे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कविवर बच्चन व्यक्ति रूपी चिड़िया को सांत्वना देते कहते हैं कि तुझे इस प्रलयकारी अंधकारी तूफान के विनाश को देखकर घबराना नहीं है और यह न सोचकर निर्माण कार्य से विरत हो जाना है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया। कवि के जीवन में भी एक परिस्थिति ऐसी आई थी कि उसे लगा था कि उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। कवि के जीवन में जब सब कुछ नष्ट हो गया था, फिर भी कवि किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं और उस दुख से बाहर आते हैं। इसी संदर्भ में कवि हमें भी यह आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे भी उस चिड़िया की भांति ऊंची उड़ान भरनी है, न कि अपने जीवन में निराशा के घनघोर अंधकार में डूब जाना है। इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि व्यक्ति को यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है। तो फिर से एक बार आपको हम सिंपल वर्ड में हम आपको समझा देते हैं, सरल भाषा में।
यह जो कविता है नीड़ का निर्माण फिर कविता ने कवि जो है कविता की रचना कब करते हैं? अपनी पहली जो पत्नी है श्यामा बच्चन, इनकी मृत्यु के उपरांत यह कविता की रचना करते हैं। जब कवि के जीवन में लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, इस संदर्भ में यह कविता की रचना की जाती है। कविता के माध्यम से कवि, जिस तरह से कवि अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलते, उसी तरह से हम मानव को भी संदेश देते हैं। तो चिड़िया को माध्यम बनाकर हमें कवि संदेश देना चाहते हैं। एक चिड़िया का सब कुछ उसका घोंसला होता है। चिड़िया के घोंसला का छत विछत हो जाने पर भी चिड़िया अपने नए घोंसले के निर्माण में लग जाती है। उसी तरह हम मनुष्यों के जीवन में भी जितनी दुख, बाधाएं, तकलीफ़ें, समस्याएं आए, उन सभी को पार करते हुए जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में यह कविता की रचना की गई। तो यह जो नीड़ का निर्माण फिर कविता है, मनुष्य को प्रकृति से किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए हमने देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और हमने सरल वाक्य में आपको समझाने का प्रयास किया। आप 1 से 2 बार सुन लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यह याद हो जाएगा। तो इससे संबंधित, नीड़ का निर्माण संबंधित क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपको सारा करा देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ सारा करवा देंगे। तो आप चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।